हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाई स्पीड सीलिंग फैन को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर में 12 खांचे दिए हुए हैं। ये देखिए, टोटल अंदर में 12 खांचे हैं। इसके अंदर में 6 कॉइल डाला जाएगा दोस्तों। यह हाई स्पीड का पंखा है तो इसमें अंदर में 6 कॉइल होगा और इसके बाहर में भी 12 खांचे हैं तो इसके बाहर में भी 6 कॉइल होगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके स्लॉट में पेपर लगा लेता हूँ। सबसे पहले हमें अंदर वाले स्लॉट में तार डालना है तो अंदर में मैं पेपर लगा लेता हूँ। ये देखिए, मैंने 12 पेपर काट लिया है। यह 7 नंबर का पेपर है दोस्तों। इसे मैंने स्लॉट के हिसाब से काट लिया है। अब देखिए, इसे इस तरह से यू टाइप में बना लेना है और इसे स्लॉट के अंदर में इस तरह से डाल देना है। दोस्तों, आप अगर चाहें तो इसे ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं डालूंगा। इस पेपर को दोनों तरफ से फोल्ड कर दूंगा, फिर उसके बाद इसको स्लॉट के अंदर डालूंगा। ये देखिए, इस तरह से पेपर के दोनों तरफ को हल्का हल्का सा फोल्ड कर देना है हमें और इसे अच्छे से नाखून से दबा देना है। अगर हम इसे अच्छे से नहीं दबाएंगे तो यह स्लॉट में ठीक से लगेगा नहीं, तो इसे अच्छे से नाखून से दबाना होगा। फिर उसके बाद हम इसे स्लॉट के अंदर डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप से बना लेना है पेपर को और इसे स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें सभी पेपर को इसमें लगाना है। इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे तो यह इधर उधर खिसकेगा नहीं। तो चलिए, मैं सभी पेपर को लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने अंदर वाले स्लॉट में पेपर को लगा लिया है। अब इसमें हमें तार भरना है। इसके अंदर में 6 कॉइल बनेगा जो कि स्टार्टिंग का कॉइल होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको नया तरीका से इस फैन को रिवाइंड करना सिखाऊंगा। वैसे तो इसे लच्छा कॉइल से रिवाइंड किया जाता है, लेकिन मैं इसे आपको नया तरीका से रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अब हमें तार कहाँ से भरना है। तो ये जो होल दिख रहा है वहाँ से हमें तार भरना स्टार्ट करना है। वैसे तो आप कहीं से भी तार को भर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें कनेक्शन करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले इन दोनों में तार भरेंगे। तो आपको इस तरह से 5 नंबर का पेपर लेना है और उसे इस तरह से लंबा काट लेना है दोस्तों। और इसे आपको जिस जिस स्लॉट में तार भरना है उसमें इस तरह से लगा देना है। दोस्तों, हम इस पेपर को यहाँ पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसमें तार भरने में आसानी होगा। अगर इस तरह से पेपर को लगाकर हम रिवाइंड करेंगे तो आपको भी इसी तरह से पेपर को लगा लेना है, क्योंकि हम इसे हाथ से रिवाइंड करेंगे और नया तरीका से रिवाइंड करेंगे। दोस्तों, इस पंखा को अक्सर लच्छा कॉइल से बनाकर ही हाथ से रिवाइंड किया जाता है, लेकिन मैं आपको इसे मशीन के तरीके से रिवाइंड करके दिखाऊंगा, वो भी सिर्फ हाथ से। देखिए दोस्तों, अब इसे मैं इस तरह से चुंबक पर रख लेता हूँ ताकि तार को भरते वक्त पंखा इधर उधर हिले ना। अब इसमें हमें 35 नंबर का तार डालना होगा दोस्तों। तो मैंने कॉपर का तार लिया है 35 नंबर का। आप चाहें तो इसे एल्यूमिनियम के तार से भी रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे मैं टेबल के नीचे में रख देता हूँ और ये देखिए, यह तार का मेन सिरा है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो इसे मैं पंखा में बांध देता हूँ। इसका कनेक्शन हम बाद में करेंगे, तो इसे मैं यहाँ पर बांध देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, तार को हमें कैसे भरना है इस पंखा में। तो ये देखिए, इस तरह से तार को इसमें सीधा लपेटना होगा हमको और इसमें 500 टर्न देना होगा, क्योंकि यह 35 नंबर का तार है और यह स्टार्टिंग का कॉइल बन रहा है, तो हमें इसमें 500 टर्न लगाना होगा। तो देखिए, इस तरह से तार को गोल गोल लपेटना है और आपको इससे 500 बार लपेटना है। इस कॉइल का पिच होगा दोस्तों 1 से 4। देखिए, बीच में 2 स्लॉट खाली छूटा हुआ है, तो इस तरह से आपको 1 से 4 में तार को 500 बार लपेट देना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा एक कॉइल बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इस पेपर को यहाँ से बाहर निकालना है। जो पतला पेपर हम लगाए हैं उसे हमें यहाँ से बाहर निकाल देना है, क्योंकि इस पेपर का काम जो है वह ख़त्म हो गया है, तो इससे हमें यहाँ से
खींचकर बाहर निकालना है। आपको इसमें पतला पेपर ही लगाना है, तभी यह पेपर इस तरह से निकलेगा। अगर आप इसमें मोटा वाला पेपर लगा देंगे तो वह पेपर नहीं निकल पाएगा, तो आपको इसमें पतला पेपर ही लगाना है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इन दोनों स्लॉट में तार भरना है, तो हम इस पेपर को इन दोनों स्लॉट में लगा देंगे। तो चलिए मैं इस पेपर को इन दोनों स्लॉट में लगा देता हूँ। इस पेपर का काम सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि यह तार को कहीं पर फंसने नहीं देगा और तार छिलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो इस तरह से इस पेपर को इसमें लगा देना है और जो बाकी का पेपर बच जाता है उसे हमें इस तरह से कहीं पर फंसा देना है। इस तरह से पेपर लगा रहेगा तो आप जल्दी से जल्दी तार को इसमें भर पाओगे। तो इस तरह से ऊपर और नीचे में पेपर को फंसा देना है। अब हमें बीच में तार भरना है। तो दोस्तों, इस वाले स्लॉट में तार को कैसे भरना है देखिए। पहले हमने तार को सीधा दिशा में लपेटा था, तो हमें इस वाले स्लॉट में तार को उल्टा दिशा में लपेटना होगा। एक क्वाल सीधा बनेगा और फिर दूसरा वाला क्वाल उल्टा बनेगा। तो इसमें हमें तार को उल्टा लपेटना है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ और इसमें तार को 500 बार लपेट देता हूँ। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक स्लॉट में तार को सीधा भरना है तो दूसरे वाले स्लॉट में तार को उल्टा भरना है, फिर तीसरे वाले स्लॉट में तार को सीधा भरना है और चौथे वाले स्लॉट में तार को उल्टा भरना है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है, वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, 4 क्वाल बनकर तैयार हो गया है और यह 5वां क्वाल बन रहा है जो कि सीधा लपेटा जा रहा है। दोस्तों, हमें सभी क्वाल में 500 टर्न ही देना है। दोस्तों, मैं बीच बीच में वीडियो को स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें दिखाने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ तार को गोल गोल ही लपेटना है। तो चलिए मैं बाकी के क्वाल को इसमें भर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यह अभी लास्ट क्वाल बन रहा है जो कि उल्टा दिशा में लपेटा जा रहा है। तो इस तरह से एक क्वाल को सीधा और एक क्वाल को उल्टा भरना है और सभी में 500 टर्न ही देना है। टोटल 6 क्वाल बने हैं स्टार्टिंग के इसमें। दोस्तों, मैं तो हमेशा सीलिंग फैन को मशीन से ही रिवाइंड करता हूं, लेकिन मैं आपको इसे समझाने के लिए हाथ से रिवाइंड करके दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों के पास मशीन नहीं होता है, तो वो हाथ से ही इस पंखे को इस तरह से रिवाइंड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी मैंने 500 टर्न दे दिया है। अब मैं इस तार को यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये देखिए 2 तार बाहर निकलेगा, एक तार जो है वह पहले वाले क्वाल से बाहर निकलेगा और दूसरा वाला तार 6वें वाले क्वाल से बाहर निकलेगा। ये 2 तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इन 2 तार को अभी यहाँ पर इस तरह से रख देता हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन हम लास्ट में करेंगे। अब चलिए दोस्तों, जो लंबा पेपर हमने लगाया है उसे हम बाहर निकाल देते हैं इस पेपर का, और अभी कुछ काम नहीं है तो इसे हमें बाहर निकाल देना है। अब क्या करना है देखिए, हमने जितने भी क्वाल बनाए हैं उन सभी क्वाल के ऊपर में हमें पेपर से ढक्कन लगाना है। तो मैंने ये देखिए इस तरह से पेपर काट लिया है। अब इस पेपर को हमें क्वाल के ऊपर में ढक्कन बनाकर लगाना है ताकि क्वाल जो है वह लोहे से टच ना हो। तो इसे इस तरह से यू टाइप में बना लेना है और क्वाल के ऊपर में इसे कवर कर देना है। अच्छे से पेपर को क्वाल के ऊपर में लगाना है दोस्तों। एक भी तार जो है वह लोहे से टच नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे से पेपर को क्वाल के ऊपर कवर करना है। अब चलिए मैं एक पेपर और लगाकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पेपर को इस तरह से यू टाइप में बना लेना है और क्वाल के ऊपर में इस तरह से कवर कर देना है। यह 5 नंबर का पेपर है दोस्तों। ये देखिए, इसी तरह से हमें सभी पेपर को क्वाल के ऊपर में कवर करना है। देखिए दोस्तों, मैंने सभी क्वाल के ऊपर में पेपर को कवर कर लिया। अब हमें ऊपर वाले खाली स्लॉट में पेपर लगाना है। तो मैंने इन पेपरों को ऊपर वाले स्लॉट के लिए काट लिया है। आपको भी इस तरह से पेपर काट लेना है
और फिर पेपर के दोनों तरफ को इस तरह से नाखून की सहायता से फोल्ड करके स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं सभी पेपर को इसमें लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पेपर को अच्छे से फोल्ड कर लेना है और फिर इसे इस तरह से यू टाइप में बनाकर खाली स्लॉट में इस तरह से डाल देना है। ये देखिए कितना अच्छा तरीका से लगा है पेपर। आपको भी इसी तरह से सफाई के साथ पेपर लगाना है। अब चलिए दोस्तों, मैं बाकी के पेपर को भी इसमें लगा लेता हूँ। ये देखिए मैंने खाली सभी स्लॉट में पेपर को लगा लिया है। अब हमें इसमें भी तार भरना होगा। अभी हम जितने भी क्वाल बनाएंगे वो सभी क्वाल इस पंखे के रनिंग क्वाल का तार होगा। तो इसे भी हमें यहाँ से ही शुरू करना है, इस होल के पास से ही शुरू करना है। तो हम इन दो स्लॉट में अभी तार भरना स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं पंखे को इस चुंबक के ऊपर में रख देता हूँ ताकि पंखा इधर उधर हिले ना। अब हमें जिन जिन स्लॉट में तार भरना है उसमें इस पेपर को लगाना है। इस पेपर को देखिए इस तरह से स्लॉट में लगा देना है। आपको जहाँ से तार भरना स्टार्ट करना है वहाँ पर इस पेपर को लगा देना है और बाकी के बचे हुए पेपर को ऊपर और नीचे में फंसा देना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पेपर को इसमें लगाना है। अब इसमें भी हम 35 नंबर का तार ही भरेंगे। ये देखिए जो तार का मेन सिरा है उस सिरा को मैं यहाँ पर बांध देता हूँ, क्योंकि ये भी कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इस तार को यहाँ पर बांध देता हूँ अभी। अब देखिए तार को हमें सीधा दिशा में लपेटना शुरू करना है यहाँ से, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के क्वाल को सीधा दिशा से भरना स्टार्ट किया था। तो इसे भी हमें सीधा दिशा से ही भरना स्टार्ट करना है। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का क्वाल बनाया था उसी तरह से हमें रनिंग का भी क्वाल बनाना है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में तार को 500 बार लपेटा था, तो रनिंग में हमें 550 बार तार को लपेटना है। बाकी सेम रहेगा, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का क्वाल बनाया था उसी तरह से हमें रनिंग के सभी क्वाल को बना लेना है। इसमें भी हमें पहले वाले क्वाल को सीधा दिशा में लपेटना है, उसके बाद दूसरे वाले क्वाल को उल्टा दिशा में लपेटना है, फिर उसके बाद तीसरे वाले क्वाल को सीधा और चौथे वाले क्वाल को उल्टा भरना है, फिर उसके बाद पांचवें क्वाल को सीधा और छठवें क्वाल को उल्टा दिशा में लपेटना है। देखिए दोस्तों, मैंने सभी क्वाल को बना लिया और इसके ऊपर में पेपर से ढक्कन भी लगा दिया। अब इस पंखे से टोटल 4 तार बाहर निकलेगा, जिसमें का 2 तार अंदर वाले क्वाल का होगा और बाकी का 2 तार बाहर वाले क्वाल का होगा। तो इन चारों तार का कनेक्शन तो हम बाद में करेंगे। पहले हमें क्या करना है, इसमें देखिए इस तरह से ग्रीन पेपर लेना है। यह 5 नंबर का पेपर है। इसे मैंने इस तरह से लंबा काट लिया है। अब इसे स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में इस तरह से लगाना है। ये पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों आपको। और फिर पेपर को लगाने के बाद इसे कॉटन के धागा से बांध देना है। तो चलिए मैं पंखे के दोनों तरफ पेपर को लगा लेता हूँ और फिर इसे कॉटन के धागा से बांध देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से पेपर को क्वाल के बीच में लगा देना है और फिर इसे अच्छे से कॉटन के धागा से इस तरह से बांध देना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ को कॉटन के धागा से बांध दिया है। अब हमें इन चारों तार में कनेक्शन करना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इन चारों तार को अलग अलग कर लेता हूँ और इसमें मैं 0 नंबर का कॉटन का पाइप लगा देता हूँ। ये देखिए 2 इंच जितना लंबा मैंने कॉटन का पाइप काट लिया है। इसे मैं चारों तार में इस तरह से लगा देता हूँ। हमें सभी तार में इस तरह से कॉटन का पाइप लगा देना है। इस पाइप को लगभग 2 इंच जितना लंबा काटना है आपको। फिर उसके बाद इसे चारों तार में लगा देना है इस तरह से। देखिए दोस्तों, मैंने चारों तार में कॉटन का पाइप लगा दिया। अब हमें इस तार को छीलना होगा दोस्तों। मैं इसे ब्लेड से इस तरह से छील देता हूँ। आप अगर चाहें तो इसे आप जला भी सकते हैं,
जो कॉपर के तार में पॉलिश होता है उस पॉलिश को हमें यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं चारों तार में से तार के पॉलिश को ब्लेड से इस तरह से साफ कर देता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से ब्लेड से घिस कर मैंने तार के पॉलिश को उतार लिया है। आपको भी इसी तरह से साफ कर देना है तार को। अब हमें 4 फ्लेक्सिबल वायर लेना होगा दोस्तों। देखिए मैंने 2 रंग का तार लिया है। दोनों सफ़ेद तार स्टार्टिंग में लगेगा और जो नीला तार है वह रनिंग कॉइल में लगेगा। इस तरह से चारों तार को पाइप के अंदर डाल देना है और फिर चारों तार को इस तरह से छील लेना है। अब सफ़ेद तार को स्टार्टिंग में लगाना है और नीला तार को रनिंग कॉइल में लगाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले सफ़ेद तार में स्टार्टिंग के तार को ज्वाइंट कर देता हूँ। देखिए 2 नंबर के कॉटन के पाइप को तार में इस तरह से डाल देना है और फिर तार के साथ हमें स्टार्टिंग के तार को इस तरह से लपेट देना है। इसे अच्छे से आपको इस तरह से लपेटना होगा दोस्तों। आप अगर चाहें तो इस जॉइंट को सोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सोल्ड नहीं करूँगा, अच्छे से इस तरह से लपेट दूँगा। अब जो बाकी का तार है उसे हमें काट देना है और फिर इसे कॉटन के पाइप से अच्छे से कवर कर देना है। ये देखिए कॉटन के पाइप को जॉइंट में इस तरह से कवर कर देना है और फिर इस तार को ऊपर की तरफ खींच लेना है। अब चलिए मैं दूसरे तार के साथ स्टार्टिंग के दूसरे वाले तार को जॉइंट कर देता हूँ। तो इस तरह से 2 नंबर के कॉटन के पाइप को तार में डाल देना है और फिर स्टार्टिंग के दूसरे वाले तार को इस तार के साथ इस तरह से जॉइंट कर देना है। इस तार को आपको अच्छे से जॉइंट करना होगा दोस्तों। इसे लूज नहीं रखना है, क्योंकि लूज रहेगा तो इस जॉइंट में आग लग जाएगा और आपका पंखा जल्दी ही जल जाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छे से तार को लपेटना होगा तार में। अब देखिए बाकी के तार को हमें कैंची से काट देना है और फिर इस जॉइंट को कॉटन के पाइप से कवर कर देना है। फिर उसके बाद इस तार को ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो चलिए मैं रनिंग तार का भी कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए मैंने चारों तार का कनेक्शन कर दिया और ये चारों तार बाहर निकलेगा। इस तरह से आपको चारों तार का कनेक्शन कर लेना है। अब हमें इस कॉइल में वार्निश लगाना होगा दोस्तों। तो मैं वार्निश के ढक्कन को खोल लेता हूँ और इसे इस तरह से कॉइल में लगा देता हूँ। आपको इसे सभी कॉइल में अच्छे से लगाना होगा दोस्तों। एल्यूमिनियम के वाइंडिंग में अगर आप वार्निश ना लगाओ तो भी चलता है, लेकिन कॉपर में आपको इसे लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉपर का तार बहुत ही जल्दी गर्म होता है। तो हमें कॉपर के वाइंडिंग में वार्निश लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको पूरी तरह से कॉइल को वार्निश से भिगा देना है। पंखे के दोनों तरफ अच्छे से वार्निश को लगाना है। फिर उसके बाद इसे कम से कम 3 घंटे के लिए धूप में सूखने के लिए रख देना है। और जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो उसके बाद ही इसे पंखे के बॉडी में फिट करना है। अगर वार्निश गीला रहेगा तो पंखे में आग लग सकता है। तो आपको इसे पूरी तरह से सूखने के बाद ही पंखे में फिट करना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे धूप में सूखने के लिए रख देता हूँ।